एक ओर जहां भारत पूरे विश्व के साथ कोरोना महामारी की लड़ाई लड़ रहा है और कोरोना को हराने का भरपूर प्रयास कर रहा है, वहीं इन सब के बीच लड़ाई लड़ने वाले सैनिकों का मैदान छोड़ अनशन पर चले जाना काफ़ी गंभीर विषय बन सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विगत 4 दिनों से सरायकेला जिले के गम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनशन पर बैठे उन तमाम एएनएम एवं एनएचआरएम के अनुबंध कर्मियों का, जिन्हें सरकार से अब यह अल्टीमेटम मिल गया है कि अगर अनशन जारी रहा तो अनशन में भाग लेने वाले तमाम अनुबंध कर्मियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे असंवेदनशील फैसले की खबर सुनते ही तमाम अनुबंध कर्मियों ने अपना आंदोलन और उग्र कर दिया है। जहां इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ सरकार के इस फैसले का विरोध उन्होंने बर्खास्त करेगा, नहीं निकलेंगे और लाठी चलेगी, नहीं सहेंगे जैसे नारों से किया। सरायकेला जिले के गम्हरिया स्थित सामुदायिक भवन में आंदोलन की अध्यक्षता रूबी कुमारी कर रही है। उन्होंने बताया कि पूरे झारखंड में 7 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें से 5 मांगों पर सरकार ने अपनी सहमति बनाई है, लेकिन वे और उनके साथी तमाम मांगों को लेकर अनशन जारी रखे हुए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि अनुबंध कर्मियों से सरकार की कोई भी संवेदनाएं नहीं जुड़ी हुई है। एक तरफ पिछले 13 वर्षों से वे लगातार निर्बाध सेवा देते जा रहे हैं, लेकिन इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के काल में जब एक अनुबंध कर्मी कोरोना से संक्रमित होने के बाद मर जाता है तो भी सरकार की तरफ से उनके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि सरकार ने अनशन से जुड़े अनुबंध कर्मियों को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया है, तो उसके जवाब में अध्यक्ष रूबी कुमारी ने बताया कि ऐसी धमकियों से अब वे और उनके साथी डरने वाले नहीं हैं। जहां स्वास्थ्य केंद्र का प्रांगण इनकलाब के नारों से गूंजता रहा, वहीं अनशन पर बैठी एक एएनएम की आंखों में दर्द देखा गया। पूछने पर उसने बताया कि उनका 1 साल का बच्चा है, जिसे छोड़कर वे लगातार कोरोना संक्रमण काल में सेवा देती चली आ रही है, लेकिन उसके बाद भी सरकार उनके प्रति संवेदनशील नहीं दिख रही है। वेतन वृद्धि नहीं होने के कारण अपने साथ परिवार का भरण पोषण करना अब इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे कैसे लेंगे, जायज मांगे कैसे लेंगे, जायज मांगे कैसे लेंगे। मेरा 1 साल का छोटा बच्चा है, जिसको छोड़ के मेरे को इस कोरोना काल में ड्यूटी करना पड़ता है और पेमेंट भी इतना कम है, और उसके बाद भी सरकार हमारे प्रति संवेदनशील नहीं है। उसका हम लोग का क्या, अगर हम संक्रमित हो जाते हैं जाके फिर बच्चे को भी कर दे, हमको कुछ हो जाएगा, मेरा बच्चे को कौन देखेगा। इतना कोरोना काल में फिर भी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं और सरकार हम लोग के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। इस समय तो वार्ता चल रही है 7 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें कि जो हमारी 2 मुख्य मांगे हैं उनको छोड़कर 5 मांगों को मानने के लिए वो लोग तैयार हैं। लेकिन हम लोग भी अपने फैसले पर अडिग हैं कि नहीं, हम लोग का भी वो 7 सूत्री मतलब 7 मांग आप मानिए, और अगर नहीं माना जाता तो हम लोग इसी तरह हड़ताल पर बने रहे। हम लोग इन सब धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। पिछले 13 सालों से हम लोग सरकार को इसी तरह सेवा देते जा रहे हैं। हम अनुबंध कर्मचारियों का कोई अस्तित्व नहीं है। सरकार हम लोगों के विषय में बिल्कुल भी नहीं सोचती है। जब हमारे कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव होकर डेथ कर गए, तब सरकार ने कहाँ सोचा कि उनको भी तो कुछ चाहिए, उनको भी तो कुछ मुआवजा चाहिए। उनके बाल बच्चे कैसे रहेंगे, उनके पीछे जो वो पूरी संसार छोड़कर चले जाते हैं, उनका देखभाल कौन करेगा। सरकार को भी इन सब विषयों पे सोचना चाहिए। आखिर हम लोग सेवा देने का कार्य कर रहे हैं, तो कब तक कोई भूखा रहकर सेवा बिल्कुल भी नहीं दे सकता है। इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड की रिपोर्ट।